नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तब बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि से नारद जी विष्णुलोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मणों का और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाले में, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण वास रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर
एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताएं। बृहद ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं और अब क्या कहूँ, किस किस ने इस व्रत को किया है यह हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस तरह संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अत्यंत प्रसन्न होकर पके केले, फली, शक्कर, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के पर्वत की कुछ सामग्री को लेकर आगे घर गया, अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत को प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन्य और पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भूसुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए है माँ शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी।
राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत के बाद का समाचार सुनाया। प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे मन में वचन अपनी स्त्री लीलावती से गए। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारी धर्म से प्रत होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का पूजन करूंगा, इस प्रकार की अपनी पत्नी को पूजन करूंगा। अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी देखभाल और खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी स्त्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ही वह व्रत को करना भूल गया। श्री भगवान को क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि उन्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर व्यापार करने लगे। एक रोज राजा भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा ने के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब उन्होंने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आगे जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। पानी कोई जा सकता है पानी पिलाने के लिए? नींद से आ रही। जा बेटा एक गिलास पानी लिए। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा देव एक गिलास में कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के वचन पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को संपन्न दर्शन दे दिया और कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु के स्वभाव अपना संपन्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणी पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला, हे महानुभाव, भगवान भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना देकर
आदर सहित विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने घर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चल दी और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें, उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर यह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें बहुत दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धनवर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भी वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री को कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के वो ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को तो रोती हुई देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और बोला, हे सब भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी नाव में कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन विधि पूर्वक पूजन किया और उन दिन से वह हर पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस तरह इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्लोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तोंधोज नाम एक राजा था। उसने भी सच भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय भगवान राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने बालों को भक्ति भाव से बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान को पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही सत्यदेव का प्रसाद को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चल दिया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के पास समीप जा गया और विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्लोक हो गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सत्यप्रति राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। और महाराज भूमनु ने भगवान मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में भू नामो निषाद हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सब सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भोले नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जल में नारायण 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 फल में नारायण नारायण नारायण